अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। रमज़ान की आखिरी सहरियां हैं और थोड़ा सा ये टाइम कैप्चर करने का दिल कर रहा था। 2:30 तक उठ जाते हैं हम लोग और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं किचन में। किचन हमारा कंबाइन है, मैंने पहले भी बताया था, तो टर्न वाइज हमें काम करना पड़ता है। भाभी पहले कर लेती हैं, अपनी सहरी बना लेती हैं, थोड़ा टाइम उनका लग जाता है। इतने में मैं पेड़े वगैरह बना लेती हूँ। मेरे पेड़े बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले सिंपल पेड़ा बनाना, फिर उसको बलदार बनाना, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम से पहले ही उठना पड़ता है। माह रमज़ान भी बिल्कुल एंड पे है, लास्ट रोज़ास चल रहे हैं, ख़त्म होने के करीब है। अल्लाह ताला जितनी नेकियां हम लोगों ने की हैं वो कबूल फ़रमाएँ, और जिन गुनाहों से हमने तौबा की है वो भी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ। हमें तमाम मुसलमानों को गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता करें। यही दुआ थी मेरी पूरे रमज़ान। सहरी तैयार हो चुकी थी, पराठे भी बन गए थे, चाय भी तैयार हो गई थी। बस थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है जब रमज़ान का एंड होने लगता है। हालांकि चांद रातों की रौनक होती है, बाज़ारों में बड़ी रौनक हो जाती है, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है जब रमज़ान जाने लगता है। एक अलग सी रूहानियत से मिलती है रमज़ान में। मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होती है, उससे करीब होने का मौका मिलता है, और हर बंदा इसी कोशिश में होता है कि उस रब के करीब तरीन हो जाए। यहाँ जल्दी से मैंने अपने लिए अंडा बना लिया था, कोई ऑप्शन नहीं था, और बस जल्दी से सहरी कर लेंगे। के साथ ही आज मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करना था, और वो ये था कि सेकंड ब्लैंकेट को वॉश करना था। जिस टब में मैंने पहला ब्लैंकेट भिगो के रखा था ना, वो नीचे से लीक था। मुझे अगले दिन पता चला जब हम लोग ब्लैंकेट वॉश कर रहे थे, तो टब में पानी था ही नहीं। तो बहुत अफसोस हुआ कि इतना बड़ा टब कैसे क्रैक हो गया। चलें, इट्स ओके। अब इसको ज़रा वॉश करने में मुझे बहुत सारी ख्वारी लगेगी। यहाँ धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही थी साथ साथ, और ये मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। इसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी हैबिट है, कोई भी काम कर रहा हो ना, मैं हूँ, इसके फादर हों, बहनें हों, तो ये साथ में हेल्प करने लग जाता है। तो यहाँ जो लड़की मेरे साथ लास्ट टाइम वॉश कर रही थी, वो चली गई थी काम करके, उसकी मदर थी तो वो बाकी कामों में बिज़ी थी, तो मुझे ऑल एंड ऑल खुद ही वॉश करना था। तकरीबन 1 घंटा हमारा लग गया था इस ब्लैंकेट को वॉश करने में, क्योंकि ये भीगा हुआ नहीं था। अगर भिगो के रखे ना तो मैल काफ़ी हद तक नरम हो जाता है। तो 1 घंटे के बाद अच्छे से वॉश कर दिया था, और उसको रैप करके मैंने रख दिया था चेयर पे कि बाद में ग्रिल पे डाल दूंगी। और जो सेकंड वाला था उसको ट्रंक में रखना था। अच्छा, ट्रंक्स भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत ही आउटडेटेड लगते थे कि क्या यार ये शादियों में देना ज़रूरी होते हैं, लेकिन अब समझ आती है कि बहुत ही हेल्पफुल हैं। आपके तमाम क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है आपके पास, आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। तो जो पहले वाला ब्लैंकेट वॉश किया था उसको रख देना था ट्रंक में। वो अच्छे से ड्राई हो गया था और क्लीन भी हो चुका था। ये काम डन हो गया था मेरा। उसके बाद इतनी भी मैं एग्जॉस्ट थी कि मेरा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था, तमाम एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो हमारे लाडले मियाँ हैं ना, ये लाजमी प्यार मांगते हैं। इसको लाजमी पिंजरे से निकालना होता है, बहुत सारा प्यार देना होता है, बातें करनी होती हैं, तब जाके इसका मूड थोड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ मुझसे और महद से बहुत सारा प्यार ले रहा था, और असल में ये वेट कर रहा था मेरे हस्बैंड का। वो अभी तक रूम से बाहर निकले नहीं थे, और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलेंगे तो देखें आप कि ये कैसे उड़ता हुआ उनके कंधे पे जाके बैठेगा। इतना भी प्यार करता है ये हम सबसे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनसे। वो यहाँ इसकी फ़ीड बना रहे हैं, कोई स्पेशल सी फ़ीड इनको दी जाती है, क्योंकि अभी भी ये उम्र में बहुत छोटा है। और गुस्सा कर रहा था कि शायद मैं इसको लेना चाह रही हूँ, हालांकि मैं इसका क्लिप ले रही थी। तो ये यहाँ पे गुस्सा कर रहा था कि क्यों करीब आ रही है। इसके साथ साथ लॉन्ड्री भी हो गई थी, बच्चों की हो गई हैं स्कूल से छुट्टियां, तो मौजें हैं उनकी, ट्यूशन से भी छुट्टियां हैं, स्कूल से भी छुट्टियां हैं। तो मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, और जल्दी से उनको मैंने टेरेस पे डाला, क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चल रही थी, थोड़ी देर में ड्राई हो जाने थे। साथ में हस्बैंड के भी वाइट सूट्स थे, उनको भी वॉश कर लिया था। एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन थे। जब आप पानी के बगैर कोई काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होते हैं, आपकी टांगें भी बहुत दुखती हैं, आपके सर में भी दर्द होता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ मैंने रमज़ान में ये काम कर लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था।
افطاری میں کچھ خاص تیاری پھر نہیں ہو سکی مجھ سے. نارملی جو کھانا بنا ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے اچھا میری ہیبٹ ہے میں چنے بوائل کر کے پہلے سے رکھ دیتی ہوں, بس اس میں فٹافٹ سیلڈ وغیرہ ڈالی, چنا چاٹ سی بن گئی تھی, اور فرائی آئٹم بھی کچھ بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا, تو سوچا جلدی سے میٹھے گلگلے بنا لیتی ہوں بچوں کے لیے, بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور گلا بھی نہیں کریں گے کہ آپ نے کچھ فرائیڈ نہیں بنایا. اچھا اس کا بیٹر بالکل نا پتلا ہونا چاہیے, تھوڑا بھی اسٹکی بیٹر ہوگا تو یہ ہارڈ بنیں گے, اور مسٹیک مجھ سے یہاں پہ یہ ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا آئل اس میں زیادہ ڈل گیا تھا, تو اب اس کے بیٹر کو اچھی طرح بیٹ بھی کرنا تھا, وہی میں کر رہی تھی. افطاری کے بعد بچوں کی تو جی چاند راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. تینوں بہنیں مل کے ایک دوسرے کو مہندی کے پیارے پیارے ڈیزائن لگاتی رہتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ نخرے ہماری اشال کے ہیں. نیٹ سے ڈیزائن اس نے دیکھا ہے اور اس کو پہلے ٹریس کروایا ہے اپنی آپی سے ہاتھ پہ, اور اس کے بعد اس پہ مہندی لگوائے گی, اور آپی بیچاری نے سمپل سی مہندی لگائی ہوئی ہے. مطلب دونوں بڑی بیٹیاں اتنی ٹینشن نہیں لیتی جتنی اشال کی ہوتی ہے. تو سارا پہلے اس نے ٹریس کروایا بال پین سے, اب اس کے اوپر آپی سے محنت کروا رہی ہے. اس کے بعد اپنی عبادت کی, شب قدر کی رات کی بہت ساری دعائیں مانگی سب مسلمانوں کے لیے, اسپیشلی فلسطین کے لیے جو مظلوم ہیں, جو بیچارے بے گناہ ہیں اور ان کے ساتھ بہت کچھ برا ہو رہا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی, اور بس دل بہت اداس ہے کہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیکیاں قبول فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.